इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। आइए जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन, नेक्स्ट इज राज्यसभा इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं और इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। जैसे कि करंटली 543 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, तो बची सिर्फ 543 सीट्स जिनके लिए वोटिंग होती है। फिर हर एक स्टेट में ये सीट्स डिवाइड कर दी जाती हैं और ये सीट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। सीट्स के अकॉर्डिंग हर एक एरिया से कैंडिडेट खड़े होते हैं जो कि डिफरेंट पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे वोटिंग के बाद। तो वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा जो सीट जीत जाती है उसकी सरकार बन जाती है। 543 सीट्स में से एक पार्टी को जीतने के लिए, बहुमत से जीतने के लिए 50% से ज़्यादा सीट्स चाहिए, दैट मीन्स इट्स 272। उसके बाद विनिंग पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट है लोकसभा से। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स को पब्लिक इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। इसमें एमएलएज जो हैं वो वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स है, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 238 मेंबर्स डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 12 मेंबर्स के लिए कंडीशन है कि ये आर्ट, साइंस, लिटरेचर में एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स यहाँ पर फिक्स्ड रहती हैं और टेन्योर रहता है 6 साल का, यानी कि हर 1/3 चुनाव होते हैं हर 2 साल में। यहाँ पे एमएलएज जो है वो एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव करते हैं। आगे बात करेंगे स्टेट असेंबली इलेक्शंस की, यानी कि विधानसभा इलेक्शन। यानी एक स्टेट में विधानसभा के मेंबर्स को यानी एमएलए को जनता द्वारा वोट करके इलेक्ट किया जाता है। और लोकसभा की तरह विधानसभा की हर एक स्टेट की सीट्स भी हमेशा फिक्स रहती हैं। अब अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरिया में इन एमएलएस की सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी इलेक्शंस जो है वो हर 5 साल में होते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत जाती है, यानी कि बहुमत से, तो उसकी सरकार बन जाती है और मेजॉरिटी में इलेक्टेड एमएलएज अपने लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।